उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ, कुख्यातों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई कर रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। ताबड़तोड़ एक्शंस लिए जा रहे हैं और जनता सब कुछ देखकर इसकी तारीफ कर रही है। अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस की तारीफ की है, और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कई सालों में अपराधियों पर जिस तरीके से लगाम लगी है, उसकी सराहना करते हुए यूपी पुलिस का हौसला बढ़ाया है। आपको बताते चलें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के एनकाउंटर की खुलकर सराहना की। उन्होंने प्रदेश से अपराधियों को खत्म करने के लिए यूपी पुलिस की पीठ थपथपाई, और उन्होंने साथ ही साथ आंकड़े भी पेश किए और बताया कि मार्च 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में 166 अपराधी मार गिराए गए हैं। अपराधियों की अब तक 44 अरब 59 करोड़ की संपत्ति जब्त और ध्वस्त कर ली गई है। बताया जा रहा है इसमें 50 कुख्यात माफियाओं और उनके सदस्यों की लगभग 2268 करोड़ की संपत्ति शामिल है। 58,648 अपराधी ऐसे थे जिन पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई। 807 पर एनएसए लगा और उसके तहत कार्रवाई की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ये आंकड़े पेश किए और इनका जिक्र करते हुए साफ कह दिया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की जगह नहीं है। अपराधी या तो मारे गए या फिर जेल में बंद हैं। बताते चलें, पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर सीएम योगी ने लखनऊ पुलिस लाइन में शोक परेड की सलामी ली, और इसी दौरान उन्होंने यूपी पुलिस की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा जो कानून बनाए गए हैं उनका अच्छी तरीके से पालन हो रहा है और इसका सीधा सीधा असर अपराधियों पर दिख रहा है। सीएम योगी ने कहा, अपराध और अपराधियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति और पुलिस की सक्रियता का परिणाम है, और इसी के चलते आज उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध खत्म हो गया है। बताते चलें आपको, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस रहता है कि कैसे प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया जाए। 2017 में भी ये एक मुख्य एजेंडा था, और 2022 के जब चुनाव हुए तो भी इसको मुद्दा बनाया गया। यही वजह है कि दोनों बार के चुनावों में महिलाओं ने अपनी सुरक्षा को लेकर खुलकर योगी आदित्यनाथ को वोट दिया, और 2022 में तो इसका सीधा सीधा असर देखने को मिला, जब महिलाओं ने कहा कि पिछले 5 सालों में हम खुद को और ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं, इसीलिए 2022 में भी योगी को ही आना चाहिए। नतीजे जब आए तो कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि पहले से ही तय माना जा रहा था कि यूपी में बीजेपी की ही वापसी होगी। बहरहाल आपको बता दें, पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर सीएम योगी ने पुलिसकर्मियों को अब तक मिल रहे 200 रुपए साइकिल भत्ते को बढ़ाकर 500 रुपए मोटरसाइकिल भत्ता देने की भी घोषणा की। साथ ही साथ पुलिस विभाग को भी ई पेंशन पोर्टल की सेवाओं का तोहफा दिया। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के इस बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं, और योगी आदित्यनाथ किस तरह का काम कर रहे हैं आपके मुताबिक? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस बल के 7 जवान पिछले 1 वर्ष के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शहीद हुए हैं। देश के अंदर 21 अक्टूबर 1959 से जब भारत चीन सीमा पर कार्यरत केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों पर अचानक दुश्मन देश ने हमला किया था, उस समय से जो जवान हमारे शहीद हुए थे, पूरे देश के अंदर केंद्रीय पुलिस बल हो या राज्य सरकारों की सिविल पुलिस, प्रतिवर्ष यह स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को आयोजित होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने विगत 5.5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने, सुरक्षा की सुदृढ़ स्थिति बनाए रखने और 25 करोड़ लोगों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करने के साथ ही प्रदेश को दंगा मुक्त करने में भी अपना सराहनीय योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में के प्रयासों से आज प्रदेश में संगठित अपराध पूरी तरह नियंत्रित हुआ है। प्रदेश
विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। इस दौरान शासन ने भी पुलिस बल के भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उनके आधुनिकीकरण और प्रदेश के ट्रेनिंग की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। पुलिस कार्मिकों के तमाम प्रकार की सुविधाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। विगत 5.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर विभिन्न पदों पर 1,60,000 से अधिक पुलिस के अलग अलग पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की गई। प्रशिक्षण की क्षमता को प्रदेश के अंदर दोगुने से अधिक किया गया। पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में भी अनेक कदम उठाए गए और पुलिस बल के अवस्थापना सुविधाओं के लिए भी प्रदेश के अंदर अनेक कदम उठाए गए। हर पुलिस लाइन में पुलिस कार्मिकों के लिए बैरक के निर्माण की कार्रवाई हो, नए थानों के गठन का हो, पुलिस के प्रदेश के अंदर SDRF, SSF के गठन की कार्रवाई हो, महिला कार्मिकों के पुलिस भर्ती के लिए 20% आरक्षण की व्यवस्था हो, या प्रदेश के अंदर 3 महिला PSC की बटालियन के गठन की प्रक्रिया, ये सभी कार्य विगत 5.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए पुनर्गठन और उनके आधुनिकीकरण के क्रम में भी किया गया। हम लोगों ने अनेक कदम उठाए हैं शासन स्तर पर भी, आज उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। आज भी हम लोगों ने जो बहुत दिनों से मांग थी, पुलिस कार्मिकों को 200 रुपये साइकिल भत्ता मिलता था, अब हम इसे 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता के रूप में पुलिस के जवानों को उपलब्ध कराएंगे। ई पेंशन की स्कीम लागू करने के साथ ही अन्य कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने की भी आज घोषणा की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश का ये सबसे बड़ा सिविल पुलिस का बल देश के सबसे बड़े राज्य में कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति को बनाए रखते हुए प्रदेश में कानून का राज को बनाए रखने में जो भूमिका उन्होंने अब तक निभाई है, इसको और मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करेंगे। मैं सभी उन पुलिस जवानों को जिन्होंने कर्तव्य पथ पर अपने आप को बलिदान किया है, प्रदेश शासन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।